रहेंगे भी। बाय द वे वो जैसे मेरे पापा है ना, वैसे तुम्हारे पापा भी हैं, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो उनकी। इतना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है उनके लिए। थोड़ा बहुत खर्चा उठा भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगी ना? देखो साक्षी, मैं तुम्हें ना आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर अभी के अभी तुमने अपने पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल नहीं की तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तुम देख लो, अपने पापा को चूज करना है या फिर मुझे चुनना है, अब तुम्हारी मर्जी। तो चुपचाप अपने पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल। ये लो, कर दी पापा की टिकट कैंसिल। पड़ गया तुम्हारे दिल को चैन? ये हुई ना बात। गुड। अच्छा गुड, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब करके? तुमने मेरे पापा की टिकट कैंसिल करा दी और तुम यहाँ पर गुड बोल रहे हो? अरे पापा है वो हम दोनों के, शर्म करो थोड़ी सी। सीरियसली साक्षी, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे पापा की सिर्फ ट्रेन की टिकट कैंसिल करने को बोला है, और जो तुमने मेरी माँ के साथ किया उसका क्या? क्या? मम्मी की इंसल्ट? क्या बोल रहे हो तुम ये सब? कब हुआ ये सब? मम्मी जी, आपको ना यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी टिकट कैंसिल करा दूंगी। वैसे भी तुषार को बहुत काम रहता है, वो घर में इतना रहते भी नहीं है जो आप उनसे ज्यादा बात कर पाओ। और अगर आप यहाँ आएंगी तो कितना खर्चा होगा ना। इतनी सैलरी नहीं आती है मेरे पति की तो आपके खर्चे हैंडल कर सकें, इसलिए आप अपने घर रहिए, उनको मैं समझा लूंगी अपने आप। और देखिए ना, आपकी तबीयत भी कितनी खराब रहती है, कहाँ इतनी दूर आएंगी ट्रैवल करके? तबीयत खराब हो गई तो खामखा मेरे पति को आपका खर्चा उठाना पड़ जाएगा। समझिए अपने बेटे के लिए। अब आपकी दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल लेके जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, आप समझ रही हैं ना मम्मी जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे? अरे हाँ हाँ मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ, बहुत मन कर रहा होगा आपको अपने बेटे से मिलने का, लेकिन इस बार के लिए समझिए ना, बहुत खर्चा हो गया हमारे घर में। अब बिजली का बिल भी इस बार बहुत ज़्यादा है और घर का रेंट भी देना होता है और एक दो EMIs हो गई हैं, तो अब इस बार खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप समझिए ना। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? तुषार यहाँ पर अकेले कमाने वाले हैं, अरे आप समझिए तो सही इस बात को, कितना खर्चा उठाएंगे वो? आप ना जब 3-4 महीने बाद ठीक हो जाएंगी, मैं अपने आप आपकी ट्रेन की टिकट कराऊंगी, आ जाना मिलने के लिए। और अब ना ये बार बार मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, परेशान हो गई मैं आपसे। और हाँ, तुषार को फोन करके कुछ मत बताना, अपने आप देख लूंगी मैं उनको। अब बताओ साक्षी, जब तुम मेरी माँ से ये सब बोल रही थी उस टाइम मैंने रिएक्ट नहीं किया था। मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूंगा, इसलिए मैंने ये सब किया। और अगर मेरी माँ इस घर में आ भी जाती तो तुम्हें उस चीज से प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, अरे वो बेचारी अगर यहाँ आती, मुझसे मिलती, तुमसे मिलती, तो घर का माहौल ही तो ठीक होता। और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है ना साक्षी, वो घर ना किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। और मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी माँ ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। वो बेचारी जब भी इस घर में आती है कोई भी काम नहीं बोलती तुम्हें, कोई डिमांड नहीं करती तुमसे, उल्टा तुम्हें ये बोलती है कि बहू अगर तुम ये काम कर रही हो तो मैं तुम्हारा इस काम में हाथ बटा देती हूँ। हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, कभी बहू नहीं समझा तुम्हें, ना उस तरीके से ट्रीट किया। और एक बात बताओ, तुम्हें किसी चीज के लिए रोक टोक करी उन्होंने? तुम जो पहनना चाहती हो, तुम जहां जाना चाहती हो, तुम्हें फुल्ली फ्रीडम दे रखी है उन्होंने। लेकिन तुमने क्या किया? अगर मेरी माँ का हल्का सा भी मन है मुझसे मिलने का, उन्हें फोन करके उठा के सुना दी 4 बातें और बुरा भला बोल दिया। तुम्हें याद है जब वो लास्ट टाइम आई थी क्या किया था उन्होंने? तुम बीमार पड़ गई थी,
तुम्हारी कितनी देखभाल करी उन्होंने। अरे सारा सारा दिन अपने सीने से लगा के रखा, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती थी, जब मैं ऑफिस जाता था तुम्हारा ख्याल रखती थी मेरे पीठ पीछे से। तुम्हें अपनी बच्ची की तरह रखा उन्होंने, लेकिन तुमने क्या किया, उनके साथ ये सब करा। साक्षी, सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने अपने माँ बाप को इस घर से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि मैडम को प्राइवेसी में जीने की इच्छा थी, उन्हें अलग रहना था अपने पति के साथ, क्योंकि उन्हें अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ये सब किया। अरे ये सब होने के बावजूद भी अगर माँ कभी कभी इस घर में आती है, तुम्हें उस चीज से भी प्रॉब्लम है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों के साथ कुछ ऊंच नीच की, कुछ गलत किया, कुछ गलत बिहेव किया? हमेशा अपने परिवार की तरह माना। लेकिन अगर आज मेरी माँ यहाँ आना चाहती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम उनको अपनी माँ की तरह नहीं मान सकती? सही कह रहे हो तुषार, बिल्कुल सही कहा तुमने। शायद मेरी गलती है, मैंने कभी तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझा ही नहीं। मैं भूल गई कि वो तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा है। मुझे वही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी उन्हें भी जो मैं अपने मम्मी पापा को देती हूँ। मम्मी जी ने तो कभी मुझे बहू माना ही नहीं, हमेशा बेटे की तरह प्यार किया। और एक मैं थी जो उन्हें उनके बेटे से मिलने से दूर कर रही थी। कितना मन था ना उनका तुमसे मिलने का, और मैंने उन्हें मिलने ही नहीं दिया। मेरी गलती है तुषार, मैं समझ गई। और हाँ तुषार, मैं मम्मी जी को फ़ोन मिला के बोलती हूँ कि वो घर आ जाएं। वैसे भी वो मेरी मदद ही कराती हैं हमेशा। और हाँ, उनकी टिकट कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी उनके साथ। चलो कोई बात नहीं साक्षी, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मेरे लिए वही काफ़ी है। और इनफैक्ट ये सब मैंने इसलिए ही किया था ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और हाँ, मैंने तुमसे बोला ज़रूर था कि अपने पापा की टिकट कैंसिल करो, लेकिन मैंने उनकी ऑलरेडी फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी थी, तो वो कल आ रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो। और हाँ, मैंने अपने माँ की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करी है, तो वो दोनों एक साथ आएंगे कल। और हाँ प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना। ट्रस्ट मी, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, तुमने पापा की फ़्लाइट की टिकट बुक करा दी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, इन सब चीज़ों के चलते ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया। मैं काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज़। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ।